ऐसा समझकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण जो माखन का भान का, जिसको आप लोग अपनी भाषा में हानि कहते हैं, पोपट, ऐसे भान में सब भगवान अपने हाथों को डाल करके खा रहे थे। देखे कि माता यशोदा जो सारा माखन को जूठा कर दिया, कैसे कैसे घी होंगे और कैसे पितरों की पूजा होगा, देवताओं की पूजा होगा, संत महात्माओं की सेवा होगी। भगवान देखी कि माता यशोदा आ गई। भगवान ने कहा कि जहां भान रखा हुआ था उसके बगल में जो खंभे थे, उस खंभे में मणियां लगाई गई थी, मणियों को सजाया गया था। देखो बैठे जाए थोड़ा पीछे बैठ जाए, आप बैठ जाए। तो मणियां सजाई गई थी, लगाई गई थी। भगवान जब देखे तो बड़े जोरों से अपनी माता यशोदा के मैया देखो आज चोर को मैंने पकड़ लिया। यशोदा मतलब हैरान हो, इतना छोटा सा बाबा चोर पकड़ने लगे। अरे भाई 3 वर्ष 4 वर्ष का लड़का अपने आप उसको क्या पकड़ पाएगा? चोर तो इसी तरह समझदार होता है। आज मैंने पकड़ लिया। मैया की हैरान को तेजी में कहा चोर और तूने पकड़ा? हाँ। अच्छा, अब जेड़ी गई देखी कि माखन में अपने हाथ डालकर खाए रहे, किसी को लगाए और खंभे में जो प्रतिदिन है उसको बार इशारा कर रहे हैं। आज महिला से तुम्हारा बुलाना करूंगा, हाथ में पकड़ लिया हूं, इसी तरह चोरी करोगे। जब इधर से बातें तो उधर से याद, इसी तरह चोरी करोगे। स्वभाव है, दर्पण आप लोग देखते हैं, जैसा आंधी करेंगे, जैसा मुंह करेंगे, उसी तरह से फल भी आता है। महल है, इसे आवाज भी आ रही है। यशोदा मैया लाला कहाँ चोर है? देखो भैया कमरे में छुपा हुआ है। अरे लाला इतना छोटा सा और हमें तुम पढ़ाई पढ़ा रहे हो, हमें शिक्षा दे रहे हो। एक कमान चोर वाला छुपा हुआ है, चोरी तुम कर रहे हो और कमरे को चोर बता रहे हो। नहीं भैया, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, मैं चोरी करने वाले चोर को अपना आप निगरानी कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है लाला, तुम्हारे मुख में कैसे लगा हुआ? एक तुम्हारे मुख में कैसे माखन लगा हुआ है? उन्होंने भगवान ने कहा भैया मुख में लगा दिए, हमारे कलाई में, जिसको कटाया आप कहते हैं, हमारे कलाई में आपने कड़ुआ लगा रखा है। आज भी माताएं छोटी छोटी बातों को लोहा का, सोना का, तांबा का कड़ा बना सुधार मिला। उसमें अनेक प्रकार के रत्नों को भी लगाया गया है, पराग इत्यादि के लगाया गया। कि भैया इस आभूषण में इतनी गर्मी है कि गर्मी होने के कारण मैंने माखन में हाथ डाल दिया, हाथ मेरा कर डाला। ठीक है चलो मैं मान गया, लेकिन तुम्हारे मुख में माखन कैसे लगा हुआ है? भगवान ने कहा भैया बस तो माखन तो हमारे हाथ में लगा हुआ है, हाथ पकड़ना करने के लिए मैंने उस भांग में हाथ डाला है। मुख पर माछी इत्यादि होने से हटाने के लिए हाथ पकड़ रखे। और भैया अरे लाला इतना छोटा और ऐसे चल चल उतनी पहचान तो उतनी काम करते हो। भैया ने कुछ भी तलावा है, बेटा है, बोल मुझे बेटा ऐसा नहीं किया जाता। तुम्हारे यहाँ माखन का कोई कमी है क्या? तुम चोरी करते हो क्या? लोग कहेंगे नहीं भैया नहीं करूंगा। लाला ऐसा करोगे तुम्हारा विवाह नहीं होगा, तो छोटी है, तुम्हारा विवाह नहीं होगा। ऐसा करोगे तो कोई विवाह नहीं करेगा। नहीं भैया ऐसा नहीं करेगा। इस प्रकार भगवान अनेक लीलाओं की, दूसरा लीलाओं का क्रम आगे का बढ़ना। एक दिन मैया अपने गोद में भगवान बाल कृष्ण बलि अचानक धीरे धीरे कुछ गोदों से घिसकते हुए घसकते हुए और चले गए गौशाला में।
गौशाला में जाकर के जो भी गोबर है, मूत्र है गाय का, पूरे शरीर लेते। स्वभाव होता है बालकों को जल से, गोबर से, मिट्टी से बहुत प्रेम होता है। छोटे बालक में बहुत प्रेम होता है, आग से बहुत प्रेम होता है। अब समय फिर मैया नारे बिना एक तो तुम काले हो, एक तो तुम काले हो और दूसरे में तुमने गोबर और मूत्र लगा लिया अपने शरीर में और काले हो गए। सही में तुम पूर्व जन्म का कहीं ना पे तुम सुअर हो क्या? तुम सुअर हो कि सुअर ही अपने आप गंदगी में लुटते जाते, मिट्टी में गली में। भगवान श्री कृष्ण मन मुस्कुराते हुए कि भैया हमको बचा लिया, बाप बेटी अरे शुक्रावतार भगवान का वही है। ये शुक्रावतार हुआ है, तुम सुअर हो। इसी तरह से मिट्टी में गंदगी में लपटाए रहते हो। भगवान हंस लेंगे, मैया ये यहाँ पर गाय रहती है, बछड़े रहते हैं, इन गोबर में सब भगवान का वास। ऐसे भी बताया गया शास्त्र में कि गाय का मूत्र और गोबर, गोबर में लक्ष्मी का वास होता है, मूत्र में विष्णु का वास होता है। और गाय के रुआ में, गाय रुआ में रूम रूपी महर्षि, जितना रुआ है उतने महर्षियों का निवास होता है। इसलिए गाय की सेवा करने से ऋषि प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं और लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। परंतु अगर गाय की सेवा किया जाए तो ये नहीं कि एक बार सुबह एक बार साथ हम क्या आपने उसको चारा दे दिया, अधिक भगवाने और पानी से पिला रहे, ये दोष करेगा, ये दोष हो जाएगा। वस्तु आप माने के सही है, हम गाय की सेवा कर रहे हैं, उस नियत से करना चाहिए। तो आज भी आपने सुना होगा, यहाँ तो नहीं है, कथा आती है कि राजा रघु को बहुत दिन तक कोई संतान नहीं हो रहा था, कोई संतान नहीं हो रहा था। उन्होंने गाय की सेवा किया और गाय की सेवा करके उन्होंने पुत्र को प्राप्त किया। हमारे पूज्य गुरुदेव परम पूज्य श्री त्रिवेणी स्वामी जी महाराज कभी कभी किसी की भावना को, बातों को कहीं स्वीकार कर, स्वामी जी हमको लड़का तो होता है, लड़का हो करके या फिर गंभीर में से जन्म लेने के बाद चला जाता है, ऐसा उल्लेख नहीं है। तो स्वामी जी गाय के व्रत की सेवा बताते थे, गाय की सेवा करने के व्रत बताते थे। ठीक है, आपकी आदमी माताओं को ऐसा नियम से करना चाहिए कि जो स्त्रियां हो जिनको संतान मृत्युवत्साल जो हो जाता हो, मृत्युवत्साल जो का मतलब ये होता है कि लड़का जन्म लिया और जन्म लेने के बाद 100 महीना, 1 महीना, 1.5 महीना या जन्म लेते मर गया, या गर्भ में अपने आप गर्भ समाप्त हो गया, गर्भ साफ हो गया, इसको मृत्युवत्साल ऐसा होता हो तो देसी गाय का जो पाछी हो, जो अभी पुनः आगे वर्ष विस्तार का अधिकार प्राप्त नहीं किया हो, जो वाची वैसे वाची को माताएं का संभव हो अपने घर में उसको सेवा करें, अपने हाथ से सेवा करें, झूठ न दे। और बताइए आप गाय को लक्ष्मी मानेगा, बैल को मानेगा, सारा जो कुछ को खिलाया जाता है। शायद ऐसा कोई घर होगा जो कि रखा होगा तो इसको नहीं करता होगा, शायद, हमको तो समझ नहीं आ रहा है, एक शायद ऐसा होगा। और सारा आपका बेटा से लेकर नाती से लेकर सारे परिवार का झूठ जो है वही गाय को खिलाया जा रहा है। महाराज जी बेटा नाराज है, देवी नाराज है, तो मतलब होता है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। शुद्ध उसके लिए पात्र नाथ जिसको कर रखिए। और माताओं जिनको संतान नहीं हो उनको चाहिए कि अपने आंचल जो साड़ी का होता है आंचल, उस आंचल में डालिए आंसू को या कुछ रोटी लेकर के और रोज ऐसे अपने आप लेके आइए। दुर्लभ है रोग, इससे मृत्युवत्सा जो होता है इसको समाप्त होता है उस गाय की सेवा करने से। एकजुट नहीं कराना है, सुबह जगने के बाद उसको प्रणाम करें, संभव हो तो पूजा करें, पूजा नहीं भी कर पाती हो उससे गाय की
तो प्रणाम करके बड़े कार्य किया है, ये स्वामी जी भी तो बताया करते थे। तो हमारे बाल कृष्ण है तो यशोदा मैया ने कहा लाला शहीद क्या पूर्व जन्म के सुअर हो क्या? भगवान मुस्कान मैया पहचान के हंसने लगे और कहा कि मैया ने हमें पहचान लिया, हमें सही थे पूर्व जन्म में, तो अवतार लिया ही था। ऐसे भगवान ने अनेक बाल लीलाओं को किया। एक दिन भगवान बाल लीलाओं को करते करते विचार किए कि अब घर में रहने से काम नहीं बनेगा, और एक अपनी मंडली बनाई, एक टोली बनाई, और टोली बना करके कहते भैया हमारे मन की जितने भी बालक हो हम लोग टोली बनाए और हर घर से माखन खाएंगे। हमारे घर की माताएं हमारे अभिभावक लोग गाय का पालन करेंगे, दूध की व्यवस्था करेंगे। माखन चला जाएगा मथुरा में, जो मथुरा का राजा कंस हम ग्वालियों को, हम गोकुल वासियों को, ब्रजवासियों को परेशान करता है, ऐसा नहीं होने देंगे। सभी बार अब बारिश में से कैसे होता भाई, आज उनके घर रहेगा, आज उनके घर रहेगा, और जो बालक होते उनको एक भैया आज तुम्हारे यहाँ माखन चोरी के लिए आओगे, आज तुम्हारे यहाँ होगी, आज तुम्हारे यहाँ होगी। इस प्रकार भगवान ने एक मंडली बनाया और मंडली बना करके माखन चोरी के लिए आते, कभी पकड़े जाते, कभी नहीं भी पकड़े जाते। संयोग से एक ही भगवान ने अद्भुत और नटखट स्वभाव को राग किया। दिन में गोपी क्या कहते, गोपी कहने वाला नहीं मानोगे ना, तुम्हारे बाबा से निकल दूंगा, गाना दूंगा। वहां से निकल तो गए, लेकिन गिराते निकले। अच्छा तुम्हें भी तुम्हें नहीं बता दिया चल बोल दिया कोई बात नहीं, छोटे बालक है बोल दी। अब संयोग से न जाने रात्रि में 12 बजते होंगे, जगे और जगने के बाद अपने घर के कपाट को खोल दिए। खोल करके जो गोपियां ने शरारत किया था, अब वो गोपियों के घर में किसी तरह से कैसे वो घुस गए। 5 वर्ष से अधिक उम्र नहीं हुआ, घुस देखी कि गोपियां भी सोई हुई है, उसके पति भी सोए हुए हैं, उसके पति है, उसके दाढ़ी भी बहुत अच्छे थे। और उन्होंने क्या किया, उस गोप के दाढ़ी को उस गोपी के चोटी में बांध और बांध करके वहां से धीरे से चल। रात्रि का समय था, मेरी रात थी। संयोग से वो गोप जगा और जगने के बाद ये खड़ा होना चाहता है तो देखता है ये मेरी गाड़ी में क्या है, और पत्नी पर लड़ा, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो। तो उस पत्नी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और तुम आपस में टकरा करें। ऐसे करते करते जीवित खड़ा हुआ, उस जो गोप था उसके गाड़ी के कम से कम 1/4 बात हो रहा। और एक दूसरा कोई नहीं कर सकता है, हिरण्य का लाला छोड़ा वही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। ऐसे अनेक नटखट लीलाओं को ये बाल कृष्ण ने किया। एक तो लीला नहीं किया, अनेक नटखट लीलाओं को उन्होंने किया। एक दिन की बात है कि एक गोपियों ने विचार किया कि अगर ऐसा ही स्थिति रहेगा तो हम ब्रज में कोई शांति से रह नहीं पाएंगे। चलकर की यशोदा के यहाँ उलाहना दिया जाए, हे यशोदा अपने लाला को थोड़ा सा शासन करो, अन्यथा आने वाले समय में बहुत परेशानियां बढ़ सकती है। वो सभी गोपियां गए, पहुंच गई यशोदा रानी के यहाँ। यशोदा रानी के यहाँ पहुंच करके उलाहना देना चाहती है, आवाज लगाई, हे यशोदा रानी, हे यशोदा रानी।
इधर यशोदा मैया ने कहा, अरे बाबूजी इतनी आवाज क्यों लगा रही हो, शांति से आओ। गोपियों ने कहा, देखो अभी उलाहना देने के लिए आ रहे हैं, उलाहना देने के आ रहे हैं, तुम्हारे गीत गाने नहीं आ रहे हैं, तुम्हारे यहाँ किसी भोज में नहीं आ रहे हैं कि तुम जैसे कहो वैसे मैं रहूंगा। उलाहना देने के लिए आ रहे हैं, उलाहना देने के लिए आ रहे हूँ तो बात लगाऊंगी। गोपियां चली गई रानी के हॉल में, और जानने के बाद उन गोपियों ने उन बाल कृष्ण के जो अनेक प्रकार के चंचल जो व्यवहार थे, उन व्यवहारों को उलाहना देते हुए कहा, और कहा कि नंदरानी सुनो, अभी तक तुम नहीं मानती, तुम्हारा पुत्र का क्या क्या करमात है उसको तुम जानना। अरे बहन बताओ कौन सा ऐसा मेरा बेटा किया जो तुम आज इतनी लोग उलाहना देने के लिए आई हो। तो गोपियां करी, सुनो, सबसे प्रथम तो तुम्हारा पुत्र जो है हमारा गाय की बछड़ी को फोड़ करके दूध पिला देता है। अब बताओ, यशोदा माता ने कही, बताओ तुम्हारा सहयोग करता है कि उलाहना कर देना है। अरे कोई दूध दुहने का समय हो गया है, अपने आप को नहीं उसने बछड़ा खोल दिया, तुम्हारा सहयोग ही न किया। नहीं नहीं, ये सहयोग नहीं, असमय से जब होने से पहले ही बछड़े को खोल देता है, अब खोल करके दूध पिला देता है। चलो यहाँ तो बात समझ में आती है, इससे भी नहीं होता। कभी कभी मेरे गांव में जाता है, माखन खाता है, बल्दरों को खिलाता है, मित्रों को खिलाता है। आगे जिस घर में माखन मिश्री नहीं होते हैं वहां बच्चों को छुट्टी काट करके खाता है। मैं परेशान हो जाती है, बच्चों को रोने लगते हैं। इससे भी नहीं, कभी कभी तो ऐसा करता है। वो यशोदा माता ने कहा, पहले इसमें क्या है, अपने शिखर पर टांग लो, छोटा लड़का है तो बच्चा है, छोटा बच्चा है, ऐसा नहीं करेगा। नंदानी ये भी मैंने कर लिया, जब शिखर पर टांग देती हूँ तो तुम्हारा लाला इतना नटखट स्वभाव का है, इसकी मित्र में लगे और एक चढ़ता है, उसे कांधी को चढ़ जाता है, उसे कांधी को चढ़ जाता है, उसे कांधी को चढ़ जाता है, और सबसे ऊपर ये सम्राट चढ़ जाता है और माँ को ऊपर से निकाल करके दूसरे को धराता है, तीसरे को धराता है, तीसरे को धराता है, करते करते सब खाता है, सब खा जाता है। अरे भाई थोड़ा और ऊपर मान लो, ऐसा न हो कि उस पीठ आए करके हमने देख लिया, अच्छा उसको क्या किया तुमने, क्या इसलिए मैंने ऊपर सबसे बांधा, इसलिए क्या किया कि एक बार को नीचे उसको दूसरे को तीसरे करते अपने चढ़ा, और उससे भी नहीं मिटाया, एक घंटा रखा था, घंटे से क्या किया, उसे जो पात्र था उसे मार दिया, मिट्टी के पात्र में फूट गया, और उस घंटे से अपना क्या कि जो धार निकल करके आया, मुंह लगा के बारी बारी से सब कुछ खिला दिया। अब ऐसा हो रानी हंस रही है और थोड़ा सा गुस्सा में स्वभाव का है, गोपियों को परेशान कर रखा है, ऐसा करता है। आगे और बात तो छोड़, और बात तो छोड़, एक की बात करते हैं। एक दिन की घटना है कि जब मेरे घर में जब कुछ नहीं था तो क्या किया इसने, मेरे घर में जो भी अपने आप में हालांकि पूरा करके दिखा हुआ, जो भी पूरा करके बाहर तो सब घर में फेंक दिया और कहा है कि मकान नहीं है तो शमशान था, ऐसा खबर निकल गया। बड़ी डांट लगा, जब डांटने लगी तो गोपियां देखो हम लोग के सामने बैठा बात में डांटा, यशोदा माता ने कही उलाहना भी लेकर के आई हो, डांटने भी नहीं दे रहे, क्या कर रही हो, डांट रही हम लोग के सामने मत डांटो। ठीक है, किसी तरह से समय देते चला गया। ये भी आगे निकली गोपियां भगवान से भाभी जी राम राम, राधा रंगे हाथ में पकड़ करके तुम्हारी मैया यशोदा के पास नहीं पहुंचाए तो मेरा नाम गोपी नहीं। भगवान ने कहा भाभी जी ऐसा कभी गलती मत करना,
ऐसी गलती करूंगी कि इसका परिणाम भी तुमको ऐसा ही मिलेगा, दिखा दूंगा मैं नंद का छोरा। ठीक है बाबा, पता चल जाएगा। अब ताना तानी हो गया, खिंचा तानी हो गया, मैं तो छोटे होता होगा, ठीक है तुमको दिखा दूंगा, तो आपको मैं दिखा दूंगा। हुआ संयोग से एक दूसरे प्रभावती नाम की गोपी जो थी, बहुत बड़ा शरारती थी, शरारत करने वाली, बोलने वाली थी, प्रभावती गोपी जो थी। प्रभावती गोपी एक दिन माखन लेकर के और मथुरा की बाजारों में बिकने के लिए जा रहे थे, बेचने के लिए जा रहे थे। सुंदर ज्योति 40-50 वर्ष की होगी, घूंघट उगाड़ी हुई थी, एक हाथ से मटकी को पकड़ी हुई थी। और ये संयोग से ये बाल कृष्ण है, पता चल गया, लगे थे मित्रों को लगाए थे, देखो कब जा रहे हैं। अब गए देखे कि वो प्रभाव की गोपी जा रही मथुरा के बाजारों में माखन को बिक्री करने के लिए, ये भी धीरे से लौटते चले और जाते जाते जा करके भाई जी राम की साड़ी पकड़ ली, नहीं जानी पड़ा। नहीं दादा, इस सुबह सुबह की बात है, ये क्या कर रहे हो? मैं रानी को सुला से उड़ाना लूंगा, छोड़ दे साड़ी को, नहीं छोड़ूंगा, पहले हमको माखन खिलाओ तब हम आगे बढ़े थे। अरे दादा, अभी बिगड़े के गरीब आए, बहनी के गरीब हुआ, कैसे होगा? बहनी भी नहीं हुआ और तुमको खिला दे माखन, ऐसा नहीं होगा, नहीं खिलाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, नहीं जाने। प्रभाव की गोपी स्वरूप बालक है, छोटा बालक है, बालक छोटा होता है, भगवान स्वरूप होता है, बहनी तो होते रहेगा अपने आप में। क्या किया? प्रभाव की गोपी ने एक हाथों से मटकी पकड़ा था, एक हाथों से माँ को वहां गाली होती है, निकाल करके एक हाथ में दे। अच्छा सोची कि जब आज का संकट तो चल गया, बाद में देखा जाए, और सोची और तुम सोने वाला ना कर देती है इसे, और यही खाकर चले तो कुछ ही दूर गए, ऐसे पत्थर का कंकर जो था वो पीछे से मारे, उसकी मटकी मटकी फूट गया। मटकी जब फूट गया तो समझिए पूरी माखन से रोटी लथपथ हो गई, माखन से लथपथ हो गई, बेचारी घूंघट काली हुई थी, मटकी फूट गया, बड़ी परेशान थी। मेरी अदिया सास की जवानी की मटकी को ये लाला फोड़ दिया, ये बाजा फोड़ दिया, छोड़ा फोड़ दिया, आज मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। और दौड़ रही है पकड़ने के लिए। इस दृश्य को लेकर के ब्रह्मा जी भी आश्चर्य है, देवता लोग भी आश्चर्य हैं। क्या भाग है ब्रज की गोपियों का, जिन परमात्मा को पकड़ने के लिए, चिंतन करने के लिए, ध्यान करने के लिए बड़े बड़े साधक पूरे जीवन लगा देते हैं। उन परमात्मा की गोपियां पीछे पीछे दौड़ रही है, उनको दौड़ा रही है, कि हाँ जन्म का इसका भाग हुआ, कोई कुछ नहीं किया होगा। एक छोटे बालक भले ही कम दौड़ता है, लेकिन दौड़ता है, दौड़ता है। और समझिए 60 वर्ष की उनकी प्रभावती भला पकड़ने आए, फिर भी अपने आप में किया, और अंत में प्रभावती गोपी ने पकड़ लिया। जब गोपी ने पकड़ लिया प्रभावती गोपी ने, तब तो छोटे बालक और कोई गलती करता है, जब देखता है कि डांट पड़ेगी माता पिता द्वारा किसी तरह, तो रोने लगता है, स्वभाव होता अपने आप में। अब रोने लगी, भाभी जी गलती हो गई, अब नहीं मैं छोड़ दू, गलती हो गया, अब नहीं करेंगे, छोड़ नहीं। रानी क्या रंगे हाथे पकड़ कर दिखाऊंगा, तुम्हें दंड दिलाऊंगा, परेशान करते हो, मेरी जब गलती नहीं होगी, वो पकड़ कर चले जाते थे। जाते जाते देवी नगर के से निकट गए, इनकी मित्र मंडली जो थी छोटे छोटे बाल वाली, आज मेरा सरदार पकड़ लिया गया, हम लोग का क्या होगा, सरदार ही हमारा पकड़ में आ गया। अब जो भी जितने छोटे छोटे बाल थे उन लोग इशारा किए, और आज मैं धर्म से बस गया। अगर मेरा सहायता करोगे तो मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा। लेकर मारे, उसमें तो आपकी गोपी का एक पुत्र नहीं था। आज तो बात है नहीं, देखिए आज हमारी पूरी माताओं को देखेंगे, आप लोग देखेंगे कितनी इनकी मर्यादा होती, बहुत सबको पसंद आती है। आंख से दिखाई नहीं पड़ता है, कान से सुनाई नहीं पड़ता, बुरी हो गई है,
लेकिन सिर से भी साड़ी को कभी गर्दन पर आते नहीं देखा जाता है। आगे जाए कितनी मजा है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। उसमें आज से 6,000 वर्ष पहले की बात है, कितना बड़ा गरीबा होगा वो प्रभावती लोग 2 हाथ का करता है, जा रहे हैं विक्रय करने के लिए मथुरा के बाजार में। ये कितनी बड़ी मर्यादा है अपने आप में। घूंघट काली हुई थी और प्रभावती गोपी का एक बेटा था, सुनो मेरे जगह पर अगर तुम पकड़ में आ जाओगे ना तो तुम्हें नागन का धोखा खिलाऊंगा। नहीं है, अरे लाला तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, जो कहो वो मैं करूंगा, ठीक है। अब अपने कौन में सुरक्षित और जो उनके मित्र मंडल जो भी किसी भी चलते क्या हो रहा है, आज क्या होगा मेरे सरदार, तो आज क्या होगा, ऐसा विचार कर। उस समय भगवान श्री कृष्ण प्रभावती गोपी का जो पुत्र था, जो कृष्ण का मित्र था, कि सुनो तुम मेरे जो घर में आ जाओ, तुम उसको मुक्त कर दो, इसके बदला में तुम्हें नागन खिलाऊंगा, ठीक है बाबा। और भगवान के बाद में जी बहुत देरों से तुमने कोमल मेरी कलाई को पकड़ा है, गटा को पकड़ा है, गटा में दर्द हो जाए, मैं नहीं कर रहा हूं तुमको छोड़ दो, मैं नहीं कर रहा तुमको छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूं कि इस गटा के बदले में दूसरी मेरी कलाई गटे को तुम पकड़ो, ठीक है ना। छोटा बालक है, स्वभाव है, गलती तो किया है लेकिन माफी नहीं कर रहा है, छोटा लड़का है, और क्या घूमट बेचारी काली जो हाल था। और ठीक है लाला, दूसरा अपना कलाई पकड़ाओ, और तीसरा है दूसरा कलाई पकड़वाने गटे लगाता है और उसी के बेटा का हाथ पकड़वा दिया। आप पकड़वा करके वो जान रहे हम कृष्ण को पकड़ कर ले जा रहे, ऐसे मान जो से गायब हो गए। अब भाग के गए, मैया बैठी थी, मेरा लाला कहाँ गया है, कहाँ गया है, आचार में गए, जाकर मैया की गोद में बैठ गए और बैठ करके ऐसे पुराने लोग बूढ़े लोग बात करते हैं वैसे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। मैया ये बताओ तुमको दूध से प्रेम है कि दूध से प्रेम है? तुम दूध से प्रेम करती हो कि दूध से प्रेम करती हो? यशोदा मैया ये लाला क्या बात करते हो, दूध के सामने दूध क्या होता है? उस दूध की गरिमा इसीलिए दूध के लिए मैं सेवा में हो, तुमसे मैं प्रेम करती हूँ। मैया तो मेरे को पसंद हो गई, अब मेरे तो सब हो गई। और बैठ करके मीठी मीठी टुकड़ी भाषा में बोली रहे थे। अचानक प्रभावती गोपी से गंगरानी देखो तुम्हारे लाला का कपूर आज रंग के हाथ में पकड़ कर ला रही, तुम मानती नहीं थी, देखो क्या किया है, मेरा माकर भी खाया, मेरा मटकी भी फोड़ा, मेरा अजिया सास के जमाने का मटकी था जिसको फोड़ दिया, आगे जाकर घर पर क्या जवाब दूंगी, देखो ऐसा हरकत तुम्हारा लाला मचाते रहता है। और यशोदा भैया भगवान को कहते हो मैं करता कुछ नहीं हूँ, हमारी बदनामी होती है, हम तुम्हारे गोद में हैं, वो क्या जाने के कोई कांड करके आगे बैठे, मैं तुम्हारे गोद में बैठा हूँ और हमारी पढ़ाका लेकर के आने को देखो ऐसे ही करती है। मैं कुछ करता नहीं हूँ लेकिन मेरे पढ़ाका लेकर के आने को तुम्हारे सामने मैं बैठा हूँ। अब यशोदा भैया भी गए, बाबूजी मांग खा रही हो, धतुरा किया क्या बोल रही हो? अरे बोल नहीं रही हूँ, घर में हाथ में पकड़ लेकर आई हूँ, देखो क्या प्रस्तुत किया है, ऐसे में नहीं कर रही हूँ। यशोदा भैया ने थोड़ा और नहीं कहो, नहीं करी, नहीं खाने के बाद यशोदा भैया ने कहा बाबू इसी तरह से बोल रही हो, थोड़ा घूंघट उठाओ, और घूंघट को जब उठाया तो उठाने पर यशोदा भैया ने कहा किसको पकड़ कर लाई हो, देखो तो देखी तो मेरा ही बेटा मेरे हाथों में पकड़ा गया है, अरे तुम कैसे कहाँ गए, अब तुम्हारी कहाँ से तुम आ गए? लाला ने कहा माखन खिलाऊंगा इसमें पकड़ गया। और सोना मैंने खड़ा आज तुम्हारा छोरा गलती करे और हमारे छोरा का उड़ाना लेकर आ रही हो, ऐसा नहीं चलेगा अपने आप में, खड़ा लाला संख्या ठीक नहीं होगा, बेटी ना आ रही हो लाला का। और यशोदा माता ने नाक पटका लगाई, बेचारी को बहुत दिनों की और मटकी भी फूट गया, स्थिति भी हुआ और बेजत पूरी चली जा रही थी उदास होकर के, इधर से भगवान भैया मैं अब चले जाऊँ, हाँ नहीं करना है, गलती नहीं करना भैया, कुछ करता ही नहीं,
अब जिले आगे गए तो आप बेचारी जा रही कुछ भरोसा नहीं था कि भाभी जी राम राम कैसा है। तो भाभी ने कहा इस बार तो धोखा दे दिया तुमने, पकाए तो तुम और मेरे बेटा का हाथ पकड़वा दिया ना, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें रंगे हाथ में पकड़ करके और मैं रानी के पास ले जाऊंगा। तो भाभी का भाभी जी अब दूसरी बार गलती मत करना, पहला बार तुमने गलती किया मुझे पकड़ने के लिए तो मैं अपने बदले में तुम्हारे बेटा का हाथ पकड़वा दिया, और दूसरी बार गलती करोगे तो तुम्हारे पति का हाथ पकड़वा दूंगा। बड़ी आशा हुआ आपने। ऐसे अनेक प्रकार के भगवान ने लीलाएं, यही बाल लीला ऐसे भगवान इन बाल लीलाओं को करते रहे और धीरे धीरे भगवान लगभग कुछ बड़े भी हो गए। और बड़े होने के बाद एक दिन भगवान बैठे थे, अचानक बलराम जी के सामने गोपियों ग्वाल बालों के सामने एक मिट्टी के ढेला उठाए और उठा के दूध में डाल दिया। अब बलराम जी है भैया आज कृष्ण मिट्टी खा रहा है। पहले तो माखन में श्री खा रहा था, मिट्टी खाने लगा। हाँ मिट्टी खाएगा तो रोगी हो जाएगा ना। अब भैया पकड़ दिया, आज मुझे तुम्हें मालूम, आज मेरे शरीर का एक मिट्टी खाया, एक खाया मुझे दिखाओ दिखाओ। भगवान उदास करते हे भैया मैं मिट्टी नहीं खाई है, मैं मिट्टी नहीं खाई है। नहीं खाने बड़े भैया राम जी तो कह रहे हैं, राम जी तो कह रहे हैं एक भैया मैं मिट्टी नहीं खाई है और आपको विश्वास नहीं है तो मेरा मुख को देख लो तो तुमको विश्वास हो जाएगा। तो ही कहते हैं ना हम भक्षिताम ना हम भक्षित वांग सर्वे विद्या विशंसिना। ना हम भक्षिताम हे माता ना हम मैंने मिट्टी नहीं खाई है। भैया नहीं खाई ये सब बाल बाल कह रहे हैं। एक सर्वे मिथ्या विशंसिना सभी लोग झूठ बोल रहे हैं। तब यदि सत्य गिरस्त रहे माता ने कहा तुम्हारे बड़े भैया राम जी ये भी झूठ बोल रहे हैं, तुम पर कुछ बोले नहीं, ये नहीं कि झूठ बोल रहे हैं। ये अगर भैया बलराम जी कह रहे बार बार ही कह रहे मेरे पर विश्वास तुमको नहीं है, यदि सत्य की रही तरी अगर तुमको सत्य प्रतीत नहीं होता है मेरे वचनों पर तो तुम समक्षम स्पष्ट नहीं, तुम अपने सामने मेरे मुंह को देख लो खोल करके। हाँ ये वाला बात तुमने ठीक कही, जब मुझे अब भगवान श्री कृष्ण ये भी अपना मुंह खोलते हैं तो मुंह खोलने के बाद अब मैया यशोदा देखती है उसी उसके मुंह में जल अचर सभी जीव दिखाई पड़ रहे हैं, नदी नाले पहाड़ सब दिखाई पड़ रहे हैं। जमराज का जमलोक सनकादियों का आश्रम सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। इन लोग से लेकर के ब्रह्म लोग से लेकर के सब कुछ देख रहे हैं। ये तो सब है नहीं, ये क्या दिखाई पड़ रहा है। अभी वो देख नहीं रही थी उसी उसने मथुरा मंडल भी देख लिया, उसी मथुरा मंडल तो देख ही रही थी, उसी में देखा कि ब्रजमंडल को देख लिया, ब्रजमंडल में नंद बाबा का घर भी देख लिया और घर बाप ने अपने आप में ये अपने को भी देखा और अपने में देखा तो भगवान को भी देख लिया। अब तो यशोदा माता ये क्या ये क्या भयभीत हो गई और भयभीत होने के बाद सुदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित यशोदा रानी को यह अवधान हुआ कि मैं कहीं शब्द को नहीं देख रही हूं, ये यशोदा माता शब्द को मान के गांधी क्या मेरे पूरे की मुंह में क्या दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने विचार करके नहीं शब्द को नहीं देख रही। अंत में भगवान ने क्या किया, अपना माया समेट लिया और समेटने के बाद यशोदा मैया कहते बेटा मैं कहती हूँ तुमने मिट्टी नहीं, मैं कहती हूँ तुमने मिट्टी नहीं खाई है। भगवान ने कहा नहीं
चाहता है जो अपने से अलग होता है। खाया तो वो जाता है जो अपने से अलग होता है। ये सारी चीज जो हमारे में ही है, हम ही हैं, क्या खाता क्या खाता। हाँ दादा हो सकता है हमको एक इस प्रकार का भ्रम हो गया हो। इस प्रकार से भगवान ने अनेक प्रकार की लीलाएं की और लीलाएं करते करते एक भगवान ने और अपने लीला को दर्शन कराना चाहते हैं। तो दर्शन कराते समय भगवान ने विचार किया कि मैया को अपने स्वरूप का ज्ञान कराना चाहिए और स्वरूप को ज्ञान कराने के लिए भगवान ने मैया यशोदा के मन में प्रेरणा दिया। और प्रेरणा क्या हुआ? एकदा गृहदासेषु यशोदानंद के कामांतर निवासो निमंथन स्वयं दधे। एकदा गृहदासेषु, एकदा कभी भी हमारे भारतीय दर्शन में एक शब्द का प्रयोग जब होता है तो कोई घटना सूचना लेकर के ही आता है। एक बार भगवती मनमान आपने पढ़ा, एक बार जब भी शब्द आता है तो कोई न कोई घटना और सूचना को लेकर के आता है। भागवत में भी श्री सुधीर जी महाराज कहते हैं एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहिनी। एकदा ना एक बार और भी और हो सकते हैं, एक बार एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहिनी। एक बार घर में राजभवन में अनेक से गृहदासेषु दास दासियों के रहने के बाद भी, अनेक से दासियों के रहने के बाद भी यशोदानंद गेहिनी, वो यशोदा माता जो है वह समय दीपावली का समय था। दीपावली का समय था। वह यशोदा अपने घर में दास दासियों के रहने के बाद भी या और दास दासियों के अनेक प्रकार से घर की सफाई इत्यादि लगने के कारण सब जो कर्मांतर सब अपने हाथों से दही को भिगोने का काम प्रारंभ किया, दही को मंथन करने का काम किया। क्या यशोदा जी के घर में कोई दूसरा नहीं था? मानो हम संसार की माताओं को, संसार के लोगों को बताना चाहते हैं यशोदा माता है दुनिया में रहने वाले लोग, स्त्री पुरुष, चाहे कितने भी आप बड़े आदमी हो, लेकिन अपने से भी आपको कर्म को करना चाहिए। इससे क्या होता है? हमारे पिशाब की सार्थकता होती है। कोई कर्म करने से जो लोग करने वाले हैं उनको थोड़ी उसके प्रति श्रद्धा और समर्पण की भावना होती है। कितना भी धन हो, बल हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, सब कुछ हो, लेकिन अपने से ली गई मंदिर की सेवा करना, भोजन बनाना, गायों की सेवा करना, एक झाड़ू देना, इस काम अपने से भी करना चाहिए। दूसरी बात माताओं की भी बताया गया है, सब कुछ होने के बाद भी अपने पुत्र को भोजन, दूध पान या और उसकी जो सेवा हो तो उसको निश्चित रूप में अपने हाथों से करना चाहिए। दास दासियां हो, एक उससे संस्कार होगा, माता के प्रति बालक का स्नेह होगा, समर्पण होगा, तो चाहे वो बालक कितना भी बड़ा हो जाएगा लेकिन मातृ वात्सल्य से वह ओतप्रोत रहेगा। आज ऐसा नहीं हो रहा है। जन्म लेते ही अभी 6 महीना का लेता है, 1 वर्ष का है, पीड़ा कर दिया जाता है, वही पर जिसका जैसा वहां टूटा हो उसके अनुसार उसी की सेवा अनुसरण कर वो मातृ वात्सल्य को भूल जाता है। अब भूलने का मतलब क्या होता है? अब शुरू कहते हैं, कभी कभी हम शुरू कहते हैं कि स्वामी जी हमारा बेटा हमको नहीं मानता, हमारी पत्नी हमको नहीं मानती है, हमें किसको मानते हैं हमको समझा दीजिए। कहीं अपने पत्नी को मानता है तो हमने भी उनकी भाषा नहीं बोली,
हमने कहा ये बताइए आप अपने माता पिता को मानते थे? एक नहीं महाराज नहीं होते। तो हमने कहा आपका बेटा गलती कौन कर रहा है? आप पत्नी को मानेगा, पत्नी के साथ रहेंगे, आपका बेटा आपके साथ रहेगा, ऐसा होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अगर आप चाहते कि हमारा बेटा हमारे को सेवा करे, हमारे आगे पालन करने वाले हो, आप ये पिता अपने दादा के पास माता के पास जाइए, सही वो बात को बोलते हो, एक वो बात को अगर कहीं जवाब देने लायक हो तो दीजिए, हुई बहुत सहजता से दे दीजिए, बात की कोई मतलब है ये होना चाहिए। उनकी सब सेवा करें, घर पर है अपने आप में भोजन दे दीजिए, माता को पिता को जल दे दीजिए, उनको पैर धोरी फुकाएंगे तो ना आपको बेटा करेगा। बेटा से चाहते हैं कि सेवा होना चाहिए, आपने अपने पिता की सेवा ही नहीं किया, ऐसा चलेगा? नहीं नहीं, ये छोटे बालक तो होते हैं, ये छोटे बालक माने जन्म से लेकर के लगभग 5 वर्षों तक, 10 वर्षों तक, लेकिन 5 वर्षों तक एक कार्बन कॉपी होता है। कार्बन कॉपी आप देखेंगे कॉपी पर कोई कार्बन लगा कर लिखिए तो अपने आप दूसरा बन जाता है। एक कार्बन कॉपी होता है, छोटा बालक होता है, जो माता पिता करेंगे आप नदी में गए, आप खड़े हो जाएंगे इस परेशान काल में, बेटा प्रणाम कर करेगा? प्रणाम नहीं करेगा। बेटा बाबा को प्रणाम कर नहीं करेगा। आप क्या करें? आप सब अपने आप प्रणाम करेंगे, है प्रणाम निकालता वो एक तरीका करेगा, प्रणाम करेगा, शुद्ध प्रणाम करेगा, आंख बंद करेगा। इसीलिए कोई पूजा पाठ धर्म कर्म करते हो न समझ में आता आपको, उनको बैठा कर लेता बैठो, ऐसा करो, हाथ जोड़ो, तो वो होता है, कार्यों को भी होता है। और वही संस्कार जो है जीवन भर उसके साथ लागू होता है। अब बुढ़ापा पर संस्कार देकर तो होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। जैसे कच्चे मिट्टी के पात्र, कच्चे मिट्टी के पात्र खड़ा हो या जुड़ी हो, उसको जो रेखा खींच दिया जाता है, वो रेखा मिट्टी के पात्र के फटने पर वो रेखा मिट्टी नहीं है, भले टूट जाएगी, फूट जाएगी, चुरचुर हो जाएगी, लेकिन रेखा बनी रहती है। ठीक उसी प्रकार से जो अगर कहीं मिट्टी के पात्र फट गया हो और उस पर कोई रेखा खींचिए तो एक रेखा नहीं कुछ जाएगा, मिट्टी के पात्र टूट जाएगा। तो बचपन में अगर संस्कार नहीं दिया गया तो बाद में संस्कार देना बहुत बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, तब काम हो जाता है। इसलिए माता यशोदा जी सभी दास दासियों के रहने के बाद भी एक दिन दीपावली के अवसर पर, कार्तिक महीना के दीपावली के अवसर पर, और दास दासियों द्वारा अपने कार्यों में निमग्न होने के बाद माता यशोदा ने अपने हाथों से दही मंथन कर रहे थे कि अपने हाथों से दही मंथन करके और लाला को इसी माखन को मैं खिलाऊंगा। ऊपर गंधा गाय का अपने आप को लिखा देगा। इसके बारे में बहुत से विद्वानों ने अपने अपने तरीका से व्याख्या किया है कि 1 लाख गायों के दूध को 10,000 गायों को खिलाया जाए, 10,000 गायों के दूधों को 1,000 गायों को खिलाया जाता है, 1,000 गायों के दूधों को 100 गाय को खिलाया जाता है, 100 गाय के दूध को 10 गाय को खिलाया जाता है, और 10 गाय के दूध को 1 गाय को खिलाया जाता, वहीं पर गंधा गाय को खिलाया जाता, और उससे जो दूध होता उसी के दही को पिलो रहे थे, उसी को पिलो रहे थे। एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गे कर्मांतर नियुक्त्यासो निर्मंथ स्वयं दधे। एकदा गृहदासेषु, वही एक दिन यशोदा मैया दही को मंथन कर रही थी, पिलो रही थी। अब दही को जब भिगो रही थी, अचानक दही को भिगो के समय डाल दी और श्रम हो नहीं रहा। लोग कहते महाराज बीपी हो गया, शुगर हो गया, शरीर से कुछ श्रम तो होना चाहिए। पहले के जमाने में हमारी माताएं सील चलाती थी, बंद हो गया और बाजार से आता जाता का काम होता था। अभी 20 वर्ष की बात कर रहे थे, बीपी शुगर को भाग रहा था, भाग रहा था, कहाँ हो रहा? शरीर द्वारा श्रम होना चाहिए, शरीर द्वारा श्रम होना चाहिए, बोलेगा
यही कारण है तीन पर बैठे हुए या बैठ करके बस केवल को तो सोच रहे हैं। कोई अनुकूल व्यक्ति है तो ठीक है, आप प्रतिकूल व्यक्ति उसका विनाश हो जाता, अनिष्ट हो जाता, यही गुणात्मक और 3 वर्ष में रहते हैं। विपरीत होगा, टेंशन नहीं होगा, असुगत नहीं होगा, शरीर से श्रम कीजिए, नो डिप्रेशन नो टेंशन। क्या होगा जब शरीर से श्रम करेंगे, कर्म करेंगे तो ये होना चाहिए। तो माता यशोदा जिसमें दही को मंथन करेगी, विलो रहेगी, तो विरोध के समय अपने आप में देखेंगे जब पहले योगा कहीं काम कर्म होगा, ये भी अपने आप आधार पहले जब खींचती थी तो खींचते खींचते अपने आप क्या होगा, उन्हें तो मुखमंडल पसीना से पूरे अपने आप लथपथ हो गए। मानो यशोदा माता से देवता लोग कहते हैं, नंदानी कितनी भाग्यशाली हो, आज ब्रह्म को खिलाने के लिए तुम अपने से कर्ज कर रही हो, तुम्हारे समान कोई भाग्यशाली नहीं है। ऐसे यशोदा का स्वरूप अपूर्व लग रहा था। उसी समय भगवान उस समय संयोग से सोए हुए और अचानक जग गए, और जगने के बाद भगवान ने क्या किया, अब जगने के बाद पकड़ ली उसकी साड़ी, साड़ी पकड़ ली और साड़ी पकड़ लिए, नहीं हमको दूध पिलाओ, दूध पिलाओ, दूध पिलाओ। यशोदा अरे लाला तुम्हारे लिए तुम आकर निकाल रहे हो, रुक जाओ, नहीं कभी हमको दूध पिलाना है। अब दही मंथन के कार्यों को छोड़ करके यशोदा भैया भगवान को दूध पिलाने लगी। दूध पिलाने लगी तो अचानक जो पहले का दूध था जो बैठाया गया था अग्नि पर, वो दूध क्या हुआ, उबलने लगा, और उबलते उबलते अपने आप में आत्मा से बाहर अग्नि में गिर करके जलने लगा, जलने लगा। अचानक यशोदा मैया का ध्यान आए कि दूध जल जाएगा, और भगवान श्री कृष्ण को जमीन पर बैठा करके मैया यशोदा के दूध की रक्षा करने के लिए भगवान ने कहा, उसने तो कहा था कि दूध वाला है, दूध की रक्षा कर रही हो। छोटा बालक को जो नाराज होता है, बहुत क्रोध होता है, छोटी अवस्था में है, और क्या दूध की रक्षा कर रही है अपना, वो कहा था उसको, मानो दूध भी करना चाहता है कि प्रभु सब केवल यशोदा माता का दूध पिएंगे तो मेरे जीवन जीने का क्या मतलब है, मैं अग्नि में जलकर मर ही जाऊंगा, तो अगर क्या करूंगा, इसीलिए तू बोल रहा, मेरा क्या मतलब आ गया। इधर दूध को बचाने के लिए गई, इधर भगवान श्री कृष्ण क्या के कृष्ण जो है एक कहीं से एक लोहा का पत्थर लाए, अपने आप में लोहा का लाए, जीव निकाल कर दांत में रखता है और लेकर के जो ब्रह्मांड जो अपने आप में जो पात्र है दही का उसी पर राम से फूट गया। अब फूट गया तो पूरा जो है भाग, अब दही जो है पूरे आंगन से जहां पर बड़ा दही के बारे में पूरा फैल गया। अब यशोदा मैया ने अरे ये क्या हो गया, बहुत अंकर सभा को लोग मेरी मानती थी, आज मेरा पुरानी जवानी का ये बातों को खोल डाला, आज इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसा विचार करके यशोदा मैया ने क्या किया, अब भगवान श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए चल गए। भगवान भाग गए, पीछे से यशोदा मैया दौड़ी जा रही है, शांति का छड़ी दी हुई है, लाला आज छोड़ नहीं पाओगे, कहीं भागो कोई बचा नहीं पाएगा। भगवान के पकड़ में आऊंगा तब तो हमको पकड़ने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि कितनी बड़ी तपस्या करते हैं, तो 2-4 मिनट के ध्यान में आते हैं, हमको तुम पकड़ोगी। अब यशोदा भैया 80 वर्ष का हुआ है जी, आज छोटा लाला जो 5 वर्ष का है, कितना भागेगा, भागते चले गए, नहीं पकड़ में आ गया। अंत में देखी कि मेरी माता जी अब पूरे जीवन भैया थक गई हो, हाँ लाला थक गई, क्या चाहती हो कि पकड़ में आ जाओ, मारोगी नहीं ना, नहीं मारूंगा। आपने तो छड़ी लिया है, आपने छड़ी लिया है, क्या छड़ी ली हो कि लाला बुढ़ापे के ही तो सहारा है,
इसलिए छड़ी पकड़ में आ जाओ। भगवान की छड़ी तो त्यागना पड़ेगा। जब तक छड़ी रहेगा तब तक मैं पकड़ में नहीं आऊंगा। यशोदा मैया ने कहा अगर छड़ी ही बाहर आए तो छड़ी के खाने की छड़ी छोड़ दो। छड़ी को छोड़ दिया भगवान रुके और यशोदा मैया पकड़ लिया। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, बड़ी बड़ी बुद्धियों को तुम परेशान करके रखते हो। मेरा पुराने जमाने की बेटी के पास जो धान था इसको ही तुम फोड़ डाला, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वही अब पकड़ में आ गए, रो भी रहे हैं, नहीं भैया छोड़ दो, गलती नहीं करूंगा। पकड़ करके ले गई और ले जाकर के ऊखल में बांधने लगी। ऊखल में बांध लगी। यहाँ पर छड़ी का तत्व उसका परमात्मा कहते हैं अहंकार की छड़ी हमारे पास रहेगा, दम्भ की छड़ी हमारे पास रहेगा तो परमात्मा हम हमारे पास रहने के बाद भी हमसे बहुत दूर रहेंगे। अतः अहंकार और दम्भ रूपी जो है इस छड़ी को हमें त्याग करना पड़ेगा। मैं हूं, मेरा मकान, मेरा दलाल, मेरा दुकान, मेरा परिवार, ऐसा रहेगा। परमात्मा की पकड़ लिया। इधर यशोदा मैया जब आने लगी तो रस्सी 2 आंगुल कम पड़ गया। 2 आंगुल रस्सी का मतलब 2 आंगुल रस्सी का मतलब कम होने का मतलब जब तक से श्रद्धा और प्रेम नहीं होगा तब तक परमात्मा को पकड़ा नहीं जा सकता है। श्रद्धा और प्रेम होना चाहिए। पूरे घर की रस्सी को छुटा लिया यशोदा मैया, फिर भी 2 आंगुल कभी पड़ रहा था। अंत भगवान ने अपनी माता श्रम से थक गई है, रोने जैसा हो गया तुम्हें, और मैं क्या करूं, कहां से पानी की रस्सी लाऊं। तो भगवान सब माता जी प्रसन्न हो गई है। अर्थात अपने को जब समर्पण हो जाते हैं तब परमात्मा बस में आ जाते हैं। जब तक हम अपने को समर्पण नहीं हो पाते हैं तब तक परमात्मा नहीं आते हैं। भगवान को ही यशोदा मैया ने बांध दिया वही उखल में बढ़कर भगवान कहते हैं जब अच्छे लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं तो खलनों के साथ रहते हैं, खलनों के साथ रहते हैं। जब अच्छे लोग अच्छा कर्म जब छोड़ देते हैं तो जो भटके हुए लोग वही लोग करते हैं। आज देखिए अब इतने अच्छे संत महात्मा ज्ञानी, उनको संत महात्मा ज्ञानी कराना चाहिए। अगर कहीं आयासी बन जाते हैं, 82 बन जाते हैं, 80 बन जाते हैं तो अब धर्म कहा जाता है जो उस तरीका के जीवन जीने वाले उसके पास आता क्या करेगा और क्या होगा। मैया उनको घर में बांध दिया और अपने काम में लग गए। इधर भगवान बाल की स्वीकार किए, मौका पा करके बड़े जोर से जोर लगाए और सब दूर खबर गया। खबर के बाद खींचते हुए ले जा रहे हैं, जाते जाते राजभवन के बगल में नंदानी के राजमहल के बाहर 2 वृक्ष अर्जुन के घर में सुनते आपको विष्णु जन्मार्जुन कहा जाता है, जिसको कौवा भी अपनी भाषा में करते हैं। अर्जुन का विषय है एक इस तरफ एक विश्व तरफ था, वही अपने आप में। और भगवान ने क्या किया, खींच के ले गए मुसल को ले जाकर उसी में फंसा दिया। और कितना बल लगा रहे आगे नहीं जा रहा। अंत भगवान ने जोर से बल लगाया और दोनों पेड़ राम से गिर गया। गीता जोर से आवाज हुआ और उस पेड़ से 2 देवता जैसा रूप वाले व्यक्ति प्रकट हुए, पेड़ से प्रकट हो गए और भगवान की स्तुति करना शुरू कर दिया। प्रभु बड़े बड़े साधक लोग जो आपको साधना करके नहीं प्राप्त कर पाते हैं वो आज आपने हमारे ऊपर कृपा कर दिया, हमारे ऊपर कृपा कर दिया। ऐसे अनेक प्रकार स्तुति के भगवान का तुम्हारा क्या परिचय है। प्रभु हम लोग कोषाध्यक्ष धनाध्यक्ष कुबेर जी के पुत्र है, हम लोग का नाम नंदकुबर है। ये पेड़ कैसे तुम मर गया था कि एक बार हम लोग अप्सराओं के साथ रसिक व्यवहार करते हुए पी करके इतने उन्नत हो गए थे, नशे में हो गए थे। देवर्षि नारद जी महाराज जा रहे थे, हम लोग धर्म थे अपने आप में, देख करके थोड़ा सा अपनी मर्यादा को नहीं संभाले। नारद जी ने बेटा निर्वस्त्र और नंगे रहने का तुम्हें शौक है, जाओ मर करके ठीक सो जाओ। महाराज वही नारद जी के साथ से
हम लोग आज एक जबलार्जुन का वृक्ष बने हुए थे। मैंने प्रार्थना किया, हम लोग प्रभु गलती हो गई, बेटा होगा अपन जी तुम्हारा उद्धार होगा नंद नंदन से। प्रभु ही आज हमारा उद्धार हो गया। वह नंदकुमार अपने देव लोक में चले गए और भगवान जब दो वृक्ष गिरा, यशोदा मैया ने ये क्या होगा, सबसे पूछती है ये क्या, कैसे वृक्ष गिरा, जो बाल गोपाल है तुम्हारे लाला ने इस वृक्ष को गिरा दिया। यशोदा मैया ने माना हो सकता है कोई ये देवी दूसरी प्रथा होगी, बेटा वाला ऐसा कर सकता है। पुनः मैया ने उनके बंधन को खोला और बंधन को खोलने के बाद पुनः ले जाकर लाल प्यास ले दिया। नंद बाबा के नंदानी इतने दिनों की बूढ़ी हो गई, लेकिन बच्चों को रखने नहीं आता, कोई शौर नहीं है। अरे बच्ची थोड़ा बच्चा कर ही दिया, कैसे प्रजन दिया जाता है जैसे तुम दे रहे हो। भगवान के कमर में नंदरानी द्वारा, यशोदा द्वारा जो रस्सी बांधा गया, उस रस्सी बांधने के कारण भगवान का एक नाम दामोदर हो गया। बोलिए दामोदर भगवान की। दाम कहा जाता है रस्सी को, और उदर कहा जाता है कमर को। कमर में यशोदा माता द्वारा रस्सी बांधने के कारण भगवान का एक नाम दामोदर है। चलिए बेमानी को विराम दूंगा। इस कथा को हमारे सदगोप स्वामी जी जब सुन रहे थे तो सुनते कि यशोदा ने भगवान को उनकी कमर में अपने आप में रस्सी को बांध दिया था, जो था अपना रेखा हो गया। कुछ देरों के तो सदगोप स्वामी के होश हो गए। कितनी निर्दयी है, बताओ कि ब्रह्म को अपना अपूर्व को मन है, अपूर्व उनको लेती वेद नहीं कह पाता है, ऋषि लोग नहीं कह पाते हैं, और उस परमात्मा को यशोदा ने रस्सी से बांधा। ऐसे विचार कर कुछ देरों के तो सदगोप स्वामी इस कथा को सुन करके बेहोश हो गए। बात बहुत सारे करके ये तो घटना हो चुकी, ये तो भगवान की लीला है। ऐसे दामोदर भगवान ने आज दामोदर भगवान होकर के लीला किए। आज इतनी प्रलय वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आगे परमात्मा की जो शिक्षा उसी चर्चा कर लेनी होगी। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, भास्कर भगवान रामानंदाचार्य स्वामी महाराज की, विष्णुवंश जगदाचार्य श्री जगदीश स्वामी महाराज की, श्री बंशीधर भगवान की, आश्रम श्रीआश्रम क्षेत्रवल बक्सर बिहार भारत धाम की, जगत जननी जगदम्बा श्री महालक्ष्मी माता की। शांति शांति शांति। ओम संक्रमणो जात चक्षुस्फुलितो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण सुखादिजायत श्रीसुते लक्ष्मी सर्वज्ञा बहुरात्रे आर्षे क्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यात्मम् ईश्वरति काला मुंबई काल सर्वलोकम वै काल। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। हरि ओम शांति शांति शांति।